नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खास पेशकश बोट पंचायत। आज हमारी बोट पंचायत जो है वह आधी आबादी के साथ होगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है और आज हम बात महिलाओं से इसलिए करेंगे क्योंकि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी नज़र महिला वोट बैंक पर है। सबको पता है जिस तरफ आधी आबादी होगी 2025 विधानसभा चुनाव में सरकार उसी की बनेगी। आप देख सकते हैं सभी जो महिलाएं हैं इनके हाथ में फॉर्म है और ये फॉर्म सरकार के तरफ से भराया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि बेरोजगार जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी सरकार के तरफ से, शुरुआती 10,000। उसी के लिए जीविका दीदी के माध्यम से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। दूसरा फॉर्म महागठबंधन के तरफ से भरवाया जा रहा है, जिसमें जो महिलाएं गरीब हैं या जो भी महिलाएं हैं, अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर महीने उनको 2,500 रुपया मिलेगा। ये आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के तरफ से, कार्यकर्ताओं के तरफ से महिलाओं को फॉर्म भरवाया जा रहा है। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जीविका दीदी के तरफ से जो फॉर्म भराए जा रहे हैं उसमें शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है? शर्तें हैं कि वो पहले तो समूह की हमारी सदस्य दीदी होनी चाहिए, समूह में उनका जुड़ाव होना चाहिए और उनके साथ हम लोग का एक ऐप है लोकोज आईडी, जिसमें हम लोग NRLM पोर्टल पे हम लोग उनका सारा मेंशन करते हैं कि ये दीदी हमारे समूह के सदस्य हैं। उनका आईडी से मेंबर का आईडी आता है और ग्रुप का आईडी आता है। ये तो हो गया। उसके बाद है कि दूसरा है कि ये रोज़गार कोई भी सरकारी रोज़गार में नहीं होना चाहिए जो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, और इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर पति भी इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। तो ये मुख्यतः जीविका दीदी के जो सदस्य हैं उनके लिए है ये 10,000 रुपया सहायता जी। जो जीविका दीदी के सदस्य नहीं है उनको नहीं मिलेगा। उनके लिए भी है, उनका जुड़ाव करने के लिए है कि अगर वो दीदी अगर जुड़ना है तो उनका जुड़ाव करते हुए उनको भी ये लाभ हम लोग दिलवा सकते हैं। जो अभी भी समूह से वंचित हैं, कोई दीदी जो छूटी हुई हैं हमारी दीदी, वो भी जुड़ के ये लाभ उठा सकती हैं। ये बताइए, आपके सामने 3 फॉर्म है। पहला फॉर्म है जो आज आपको जानकारी दी जा रही थी। दूसरा फॉर्म है तेजस्वी यादव की, कांग्रेस की, जो कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए, अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो आपको 2,500 रुपया पर महीना दिया जाएगा। तीसरा फॉर्म है जनसुराज पार्टी की, प्रशांत किशोर की पार्टी की। वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए, अगर हमारी सरकार बनी तो 2,000 रुपया जो है वो पर मंथ महिलाओं को दिया जाएगा। कौन कौन सा फॉर्म भरेंगी आप? हम तो 10 वाला भरेंगे सर। 10,000 जो है ना, वो नीतीश कुमार का जो है जरूर इसी वाला सर। क्यों तेजस्वी यादव का फॉर्म, प्रशांत किशोर का फॉर्म क्यों नहीं? हम तो न्यूज में अभी देखे तो सर यही, इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते सर, हम यही बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, आपको लगता है उन्हीं पर भरोसा नहीं रहेगा सर? अभी तो मान लिया जाए नीतीश सरकार हम लोग को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो अभी तो वही फॉर्म जो हम लोग फायदा उठा सके वही भरेंगे। तो ये तो आपको 10,000 एक बार दे रहे हैं, वो तो हर महीने 2,500 रुपया देंगे। अब महीना का अभी तो सरकार आएंगे उस समय देखेंगे, अभी तो जो सरकार है उनको अभी पहले देखेंगे। ये बताइए क्या लगता है, ये जो 3 फॉर्म है ये महिलाओं के लिए परेशानी बात है या अच्छी बात है कि हम तीनों फॉर्म भरेंगे? नहीं, तीनों क्यों भरेंगे? अभी जो हमारे साथ जो विकास हो रहा है हम उसी के साथ रहेंगे। अभी जैसे हम लोग को महिला में हर तरह से आरक्षण है, हर फैसिलिटी हम लोग के लिए मिल रहा, हम उन्हीं के साथ हैं। तो तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो वो कह रहे हैं ना, जब बनेगी, जब उनकी योजना आएगी तो देखेंगे। तो अभी जहां सरकार है आप उसके साथ जी, अभी जिसकी सरकार है हम उन्हीं के साथ हैं। हमें जिससे फ़ायदा है, जिससे प्रोटेक्शन मिलता है, हम उनके साथ हैं। हमारी बच्चियों को प्रोटेक्शन मिलता है, हम लोग को है, स्कूल में सुविधा है, स्वास्थ्य विभाग में सुविधा है, हर तरह से सुविधा हम लोग को मिल रहा है। तो प्रोटेक्शन का डर है क्या कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जो आज मिल रहा है?
अभी हम लोग तो अपना जब से देख रहे हैं तो नीतीश की सरकार में प्रोटेक्शन देख रहे हैं, उसके पहले का तो नहीं बता सकते हैं कि पहले जो सरकार थी वो क्या थी। वो तो हम लोग 2005 के पहले तो देखा होगा ना आपने सरकार, उस समय हम लोग का बहुत बचपना था, उस समय नहीं देख पाए थे। तो सुने होंगे हाँ। बुजुर्गों से। सुने थे, बहुत परेशानी रहती थी, महिला लोग बाहर नहीं ज़्यादा निकलती थी। आज तो हम लोग रोड पे निकल रहे हैं, अपने मतलब हक के लिए लड़ रहे हैं, काम धंधा सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर चीज़ में आज़ादी है। ये बताइए, तीनों फॉर्म भरने में क्या परेशानी? हम तीनों भरेंगे, हम आम जनता है। कुछ भी नहीं परेशानी है, हम सरकार जब हमें सुविधा दे रहे हैं तो हम सब लाभ उठाना सकते हैं। सही बात है। और क्या, सरकार अगर 10,000 दे रही है तो हम इनसे भी लेंगे, और जो महागठबंधन का फॉर्म है वो भी भरेंगे, जनसुराज का भी भरेंगे। सही बात है। देखेंगे अब जब अगर अलग होगा तो उसके लिए भर सकते हैं होगा कि आगे कुछ कर सके, है कि नहीं? तब हाँ, जनता को तो फायदा चाहिए ना अपना, जनता को फायदा चाहिए अपना। फॉर्म भरने में क्या परेशानी है, जहाँ से पैसे आ जाए। नहीं सर, देखिए सर, हम बहुत कष्ट हम लोग देख चुके हैं। 2005 से पहले लेडीज़ लोग बाहर, लड़की लोग, बेटी लोग बाहर नहीं जाती थी। 2005 के बाद बीजेपी की सरकार आई है, तभी महिला को बहुत चीज़ मिला है। लड़की को पढ़ने के लिए, जाने के लिए मिला, ड्रेस मिला, साइकिल मिला, सब चीज़ का सुविधा मिला है। कोई दिक्कत नहीं, रात दिन सभी भी समय जा सकती है। उसके 2005 के पहले कुछ नहीं ऐसा था, बहुत दिक्कत था, लड़की लोग निकलती ही नहीं थी बाहर। तो भरोसा बीजेपी पर या नीतीश कुमार? नहीं, हमको बीजेपी, नीतीश कुमार सब पे भरोसा है, बीजेपी ही पे भरोसा है। मैं जब भी दूंगी बीजेपी के ही वोट दूंगी। तो तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 2,500 रुपया हम देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो? 2,500 से कुछ नहीं होगा सर, महीना में ये रोजगार दे रहे हैं, हम रोजगार से आगे भी बढ़ सकते हैं। या 2,500 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ होगा सर? आज के कुछ नहीं होगा। हमको ये रोजगार दे रहे हैं, 10,000 रुपया से रोजगार कर सकते हैं। लड़की लोग रोजगार करेगी, औरत लोग रोजगार करेगी, इससे आगे बढ़ सकती है, बहुत आगे बढ़ सकती है। ये हमें अच्छा है कि वो 2,000 देंगे, वो अच्छा है। इस बार भी महिला जो है नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे? साथी हैं सर। क्यों? क्योंकि मैं नीतीश कुमार बहुत लोग, महिला लोग के लिए बहुत सारा योजना निकाले हुए हैं। अभी निकाले हैं, 7 तारीख से लागू हुआ है, जो महिला लोग के खाता में जा रहा है 10,000 रुपया। उसके बाद जो रोजगार करेंगे उसके बाद 2 लाख का जो बोले फंड डालने के लिए, जो किस्त में डाला जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये माई बहन सम्मान योजना तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपया पर महीने, और करने में बहुत अंतर है सर। तो मौका मिलेगा तभी तो करेंगे। मौका क्यों मिलेगा? ये जो अच्छा काम करे उन्हीं को ना ज्यादा आत्मा प्रोत्साहित करेगा। तो तेजस्वी यादव तो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, 20 साल हो गया। बूढ़े हो गए हैं, लेकिन क्या लालू यादव का सरकार था तो कभी ये सब आरक्षण हुआ था? या लेडीज हर कोई निकली थी घर से? कभी नहीं। जब से हम लोग जीविका से जुड़े तब हम लोग को पता चला कि सरकार हम लोग के लिए कितना कर रहा है, या नीतीश कुमार कितना कर रहे हैं। लेडीज लोग निकलने अगले जो आ रहे हैं उनको तो हम नहीं जानते हैं ना, जो अभी उस दिन से कर रहे हैं, हम लोग को बेटी को पैसा दिए, साइकिल दिए, हर चीज किए, तो उनको ना सरकार चुनेंगे। जो आने वाले 2,500 रुपया दे रहे हैं तो 2,500 से हम सब्जी बेचेंगे? कितना दिन बेचेंगे? 2,500 हर महीने मिलेगा। ठीक है, 2,500 हर महीने मिलेगा, अकाउंट में आएगा, आदमी निकाल के खा लेगा। लेकिन 10,000 देंगे तो 10,000 से हम रोजगार शुरू कर सकते हैं, उससे आगे 5,000 और बढ़ा सकते हैं, 20,000 बढ़ा सकते हैं। ये है ना। वो 2,500 एक बार देंगे, मान लिया कि 2 बार देंगे, मान लिया नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम? उनको सरकार हम बना देंगे, अब बाद में हमको कोई नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम? तो जो मेरे सरकार हैं उनको हटा देंगे हम, कि हमको अभी वो कर रहे हैं, हम उनको हटा दें। क्या इस बार भी नीतीश कुमार ही रहेंगे? जी हाँ, नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार हम लोग को योजना सभी चीज का दे रहे हैं। मान सकते हैं तेजस्वी बोल रहे हैं, हो सकता है पलट जाए, नहीं दे भी, आगे वाले को ना पहले देखेंगे। पलटने का काम तो आज तक नीतीश कुमार किए हैं, कभी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन। अभी तो रोजगार तो निकाले हैं, 10,000 तो दे रहे हैं हम लोग को बिजनेस करने के लिए। हाँ, तो 10,000 से करेंगे, 2,500 से क्या होगा? आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार पर भरोसा है। नीतीश कुमार अब रोजगार दे रहे हैं महिला के लिए, 10,000 भी महिला के लिए, कि आगे बढ़िए, रोजगार कीजिए, उसलिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार जी अभी तक तो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एक ही गलती करते हैं कि बार बार इधर से उधर पलट के कभी इधर का भरोसा उधर कर देते हैं, उधर का भरोसा इधर। मतलब जो गठबंधन बदल लेते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमेशा बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हाँ, ये तो बात है। बीजेपी तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर,
तेजस्वी यादव ये सब जो बोल रहे हैं, जो नया आए हैं इन पर तो कभी हम लोग भरोसा करेंगे ही नहीं, और तेजस्वी जी हैं इन पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भरोसा? नए को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना क्या है सर, इससे पहले भी इनको पिताजी को भी तो बहुत मौका मिला था, क्या किए? तो फिर बेटा भी तो उन्हीं का है। महिलाओं के बाद अब हम बात एसआईआर को लेकर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें 12 दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को शामिल किया जाए। तो ये बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो हमारे नेता जो हैं विरोधी दल के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो रोड पर घूमे पूरा बिहार में, उन्हीं का देन है कि आज हमारे चुनाव आयोग के झुक करके उनको देना पड़ा आदेश कि अब आधार कार्ड में फॉर्म जोड़ करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये जो माहौल बना पूरे वोटर अधिकार यात्रा में, आपको लगता है उसी का फल है ये? आज हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो आवाज़ उठाए, जो चुनाव आयोग ने गलत करने का कोशिश किया, उससे डायरेक्ट लड़ने के लिए माननीय नेता ने जो कदम उठाए और उस कदम को चुनाव आयोग को इनको पैरों तले झुकना पड़ा, और इतने बखूबी के साथ ये अपने बात को रखे थे कि जो आधार कार्ड है जितने तरह के गरीब गुरबे लोग हैं उस सारे के पास है, और ये जो अपना एजेंडा जो लाए थे, खास करके हम चुनाव आयोग को कहें कि ये बीजेपी के तोता बन करके जो काम करना चाह रहे थे, और कोर्ट को जो हम लोग तहे दिल से सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो फैसला लिया उसका हम लोग तहे दिल से पूरे कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। ये बताइए, ये जो एसआईआर पर पूरी लड़ाई लड़ी गई, इसका फायदा चुनाव में मिलेगा? जी 100% मिलेगा। इसलिए गरीब गुरुआ को जो चुनाव से वंचित होने जा रहे थे, चुनाव में सभी को नाम रहेगा, इसलिए 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट आपके गांव में भी लोगों के वोट काटे गए थे? बिल्कुल काट गए थे। हम लोग माननीय तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि गरीब वंचित वंचित लोगों को आवाज़ हैं। अब तो फायदा होगा आपके गांव में, जो लोगों का नाम कटा होगा आधार कार्ड देंगे, अब उनका नाम जुड़ जाएगा। हाँ हाँ, अब किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, हर कोई अपना अपना मत का प्रयोग करेगा। जानबूझ के काटे गए थे नाम, ये आपको लगता है? जानबूझ करके बीजेपी वालों ने चुनाव आयोग से मिलकर आरजेडी को हराने के लिए ये सब चक्रव्यूह रचा गया। केवल आरजेडी का या कांग्रेस का? महागठबंधन का। महागठबंधन में हमारे जितने भी दल आते हैं उसको हराने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया था। तो अब तो परेशानी खत्म हो गई ना, अब तो आधार कार्ड शामिल कर लिया गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दिक्कत क्या है, जब आप देख रहे हैं कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो हमारे विपक्ष के नेता थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने राहुल गांधी ने भी लड़ाई, राहुल गांधी में भी, वो भी विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका दायर किया कि न्यायालय से आग्रह किया कि आप सुने, बिहार की जो वस्तु स्थिति है उसको समझें। चूंकि आयोग ने जो 11 दस्तावेज का जो आधार बनाया था, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य है। वहां पर 11 जो दस्तावेज हैं वो अभी भी बहुत से आम जनता के पास उपलब्ध नहीं है, और आधार चूंकि पूरे आम लोगों के पास उपलब्ध है, इसलिए हमारे नेता ने बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि हुजूर सुना जाए, ये बिहार के आम जनता का हित का मामला है। ये बताइए कि अब तो ये पूरी लड़ाई खत्म हो गई, मुद्दा ही खत्म हो गया एसआईआर का। अब एसआईआर का मुद्दा खत्म हो गया, तब लड़ाई बीच में होगी। महागठबंधन तैयार इसके लिए है। अब क्या लड़ाई होगी? अब तो एसआईआर का जो चुनाव में जो होना है उसको होगी। तो चुनाव में मुद्दा क्या होगा? चुनाव में मुद्दा तो होगा कि जो सरकार जिसका बनेगा, चुन के आएगा सरकार उसका बनेगा। और मुद्दा होगा कि गरीब गुरुआ की सरकार बने, जुमलाबाजी नहीं चलेगा। क्यों? नीतीश कुमार तो विकास कर ही रहे हैं 20 सालों से। कहाँ विकास कर रहे हैं? वो तो खाली दिखावा कर रहे हैं। तेजस्वी जी के वो दिखावा कर रहे हैं, विकास कहाँ कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? तेजस्वी जी जो भी कहते हैं, उनके पास, नीतीश कुमार के पास कोई अपना एजेंडा, कोई विजन है? तेजस्वी जी जो जो कहते हैं 1 महीना बाद उसको लागू करते हैं, अपना विजन बता के बतावें। चाहे आज वृद्धा पेंशन की बात देखिए, तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे, उन्होंने 1 महीने बाद 1100 कर दिया। तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी हम जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, देखिए नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। इनके पास कोई विजन नहीं है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं, वो आरएसएस के कंट्रोल में अभी हैं। मुख्यमंत्री का कोई दायित्व उनके पास नहीं रहा, ब्यूरोक्रेट लोग मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोग जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला आया है यह आम लोगों को निश्चित तौर पर राहत देगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।